ओरिजिनली जब ये क्वेश्चन आया था तो नवंबर 96 की एग्ज़ाम में आया था, जब सिलेबस में ये चैप्टर ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद नवंबर 8, उसके बाद मई 22, यानी गैप में नवंबर 19, फिर उन्होंने सोचा चलो अब स्टडी मटेरियल में ही डाल देते हैं अगली बार एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, 8 से लेकर 12 मार्क्स तक के लिए। सन लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंपोर्ट अ मशीन फ्रॉम जापान एट अ कॉस्ट ऑफ 3400 लाख येन। तो आपको एक मशीन इंपोर्ट करनी है, पेमेंट कितना देना है? 3400 लैक्स। तो अब इसकी पेमेंट कैसे करेंगे देखते हैं जरा। कंपनी में अवेल लोन्स एट 18% पर एनम, इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली रेस्ट। सर ये इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली रेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली रेस्ट का मतलब है क्वार्टरली कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, याद है क्या स्कूल में पढ़ाते थे, पीवी इंटू 1 प्लस क्वार्टरली कंपाउंडिंग रहा तो आर डिवाइड बाई 4 एन इंटू 4, यानी हर 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हर 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, विथ विच इट कैन इम्पोर्ट द सेड इक्विपमेंट। द कंपनी हैज़ ऑल्सो एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक extending credit of 180 days at 2% per annum against opening of an irrevocable LC। तो आपके पास एक्चुअली 2 चॉइसेस हैं। इंडिया में बोरो करोगे, आपको 3400 लाख येन पे करना है, तो या तो आप इंडिया से आज बोरो कर लो रुपी में और सप्लायर को पे करके उसकी लायबिलिटी क्लोज कर दो, और बाद में इंडिया में बैंक को 18% के रेट से पे कर देना। दूसरा ऑप्शन है कि आज आप जापान में एक बैंक है ओसाका ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, वो आपको आज लोन देने के लिए तैयार है, उससे 3400 लाख येन लोन लीजिए, सप्लायर को पे कर दीजिए, और ये जो लायबिलिटी है इसको आप 180 दिन के बाद पे कर दीजिए, 6 महीने के बाद। और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना कम है? सिर्फ 2%। अपने यहाँ ओनली 18%। लेकिन उनकी एक शर्त है कि आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट उनके नाम पे ओपन करवाना पड़ेगा। तो अपने बैंक के पास जाएंगे, सन लिमिटेड विल गो टू देना बैंक एंड विल गेट वन LOC ओपनड, इज इट राइट? तो कमीशन पे करना पड़ेगा सन लिमिटेड को। कमीशन कब पे करना है? आज पे करना है, अभी पे करना है, ओके। और कमीशन का रेट क्या है नीचे लिखा हुआ है। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आज स्पॉट रेट इतना है, ये स्पॉट रेट, ये काम आएगा अगर आपको आज की आज पेमेंट करना है। तो आज स्पॉट रेट 100 रुपीज़ इज 340 येन है, 100 रुपीज़ 340 येन। तो 3400 येन की वैल्यू कितनी होगी? 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ इन लैक्स, 1000 रुपीज़ इन लैक्स, इज इट राइट? तो इतना आप बैंक से लोन लो, उसको इस रेट से कन्वर्ट करो, लायबिलिटी पे कर दो, और बैंक को 1000 पे 18% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडिंग के रेट से पे करना है। सो दैट इज़ माई वन चॉइस कि इंडिया में बोरो करो। दूसरा है जापान में बोरो करो, तो वहाँ पर आपको 3400 बोरो करना पड़ेगा 2% पर एनम, और एक LC चार्जेस लगेगा आपको। LC चार्जेस कहाँ लगेगा? इंडियन बोरिंग में या जापानीज बोरिंग में? जापानीज बोरिंग में। इंडिया में क्या रिस्क है? कोई जापानीज कंपनी आपको लोन देगी तो उसको रिस्क है ना, तो वो गारंटी मांग रही है कि आप अपनी बैंक से मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दो, कल को तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारी बैंक से हम रिकवरी करेंगे। और इसकी चार्जेस है 2% फॉर 12 मंथ्स। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है 180 डेज का, तो 1% पे करेंगे। तो आपको फॉरेन करेंसी बोरिंग में 2 कॉस्ट है, एक तो इंटरेस्ट है और एक LC है, उसके अलावा एक रिस्क है।
जब आप पेमेंट करने जाओगे 180 डेज फॉरवर्ड रेट, जब पेमेंट करने जाओगे तो एक्सचेंज रेट बदल चुका होगा, एक्सचेंज रेट, तो एक वो भी एक रिस्क है। तो हमें सबको कंसीडर करके दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? 6 मंथ्स के बाद आपको रुपी आउटफ्लो निकालना है। रुपी आउटफ्लो अंडर फर्स्ट ऑप्शन, रुपी आउटफ्लो अंडर, कंपैरिजन होगा 6 महीने के बाद, कंपैरिजन होगा रुपी आउटफ्लो का। जहां रुपी आउटफ्लो कम होगा वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे। मुझे अपनी कंट्री से कोई विशेष लगाव नहीं है। जहाँ तक मेरी P&L अकाउंट का सवाल है, मुझे तो अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो अगर जापान से मुझे लोन लेकर फ़ायदा हो रहा है तो जापान से लोन लेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन अगर देशभक्ति दिखाएगा तो P&L अकाउंट जो है थोड़ा ख़राब हो जाएगा, हिल जाएगा। लिखिए, पहला ये डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्ज़ाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कर दिया तो अच्छी बात है। Options to borrow. What are the two options to borrow? What are the two options to borrow? One is borrow in India, and second, borrow in Japan. Borrow in India, borrow in Japan. Second, उसके नीचे इंडिया में बोरो करेंगे तो आपका कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। इंडिया में इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। और अगर जापान में बोरो करते हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट एट 2% पर एनम है, हाँ 2% पर एनम। दूसरा आपको LOC कमीशन भी लगेगा एट 2% पर 12 मंथ्स, एट 2% पर 12 मंथ्स, एट 2% पर 12 मंथ्स। और तीसरा, जापान में आपको एक्सचेंज रेट इम्प्लीकेशन भी है, क्योंकि हम लोन रीपे करेंगे 6 महीने बाद, तब तक एक्सचेंज रेट बदल चुका होगा। तो एक्सचेंज रेट की वजह से भी आपका आउटफ्लो में इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट का झंझट ही नहीं है। हमने इंडिया में आज बोरो किया, इंडिया में रिपे किया। यहाँ पर हमने जापान से बोरो किया है, तो जब रिपे करेंगे तो रुपी को येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कई बार ऐसा लगता है कि इतना कम इंटरेस्ट रेट है, बट ऐसा हो सकता है जब आप रिपे करने जाओगे तो एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका होगा। इसलिए आपको सबका ध्यान रखकर डिसीजन लेना है। तो पहले लिखना ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, बोरो इन इंडिया एट 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट, विथ क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली रेस्ट का मतलब ब्रैकेट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब है अगर आपको यहाँ 3-3 महीने के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम है, तो एक क्वार्टर का कॉस्ट होगा 4.5%, ठीक है। तो पहले 100 रुपये पे 4.5% लगता है, फिर ये जो 104 रुपये 50 पैसे यहाँ हो जाएगा उस पे और 4.5% लगता है, ठीक है। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। पॉइंट नंबर ए, अमाउंट टू बी बोरोड इन INR, अमाउंट टू बी बोरोड इन INR। आज रेट क्या दिया हुआ है? 100 रुपी इक्वल टू 340 येन, और हमें 3400 येन इन लैक्स के बदले हाउ मेनी रुपीज़ डू आई नीड टू बोरो? 1000 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू, डिवाइड बाई 340। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे भी करता है 3400
इंटू 340 डिवाइड बाय 100, कुछ और ही आ जाएगा। सही बात है, कुछ और ही आएगा, और तुम्हारा मार्कशीट में भी फिर ना कुछ और ही आएगा। अब इतनी सीधी सीधी चीज़ों को आप गलती करोगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी लिखना, अमाउंट पेबल आफ्टर 6 मंथ्स, अमाउंट पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 1000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 2। सर ये पावर 2 क्या है? 2 क्वार्टर, 180 डेज यानी 2 क्वार्टर। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करना, 1092.025। वेरी गुड। तो इंडियन में बोरो करेंगे तो बस हमारा कैलकुलेशन आप 2 लाइन में निपटा सकते हो, ठीक है। लेकिन जापान में बोरो करेंगे तो आपको वहाँ पे एक तो एलसी का कॉस्ट निकालना है, रीपेमेंट इन येन निकालना है, उसको कन्वर्ट रुपीज़ में भी करना है। ओके, लिखिए ऑप्शन 2, एक्सेप्ट्स ऑफर फ्रॉम द फॉरेन ब्रांच, accepts offer from the foreign branch। ये क्वेश्चन है, should we accept the offer from foreign branch? Right hand side, amount in rupees in lakhs, amount in rupees in lakhs। First point number A, letter of credit commission, letter of credit commission, letter of credit commission। लेटर ऑफ क्रेडिट कमीशन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक के पास जाओगे, बोलेगा मुझे 1000 रुपये की गारंटी चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है, इंटू 2% इंटू 6/12, 180 डेज लिखा हुआ है। तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 2% कमीशन देना, बट पर 12 मंथ्स लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 6 मंथ्स के लिए आधा हो जाएगा 10। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट कमीशन आप कब पे करते हो? स्टार्टिंग में। और सारे कैश फ्लो हम कब कंप्यूट कर रहे हैं? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो 10 जो आप आज पे करोगे उसकी भी तो 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10 तो आपकी जेब से आज निकल गया, तो 10 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स भी कंसिडर करेंगे। तो 6 मंथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा लोगे? 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट लोगे या 2% लोगे? आप तो इंडिया में हो, ये 10 तो आपके इंडिया के बैंक अकाउंट से आपको देना पड़ेगा। इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट, तो इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही फॉर्मूले से लिखना, इंटरेस्ट फॉर 2 क्वार्टर्स, ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 इंटू ब्रैकेट 1.045, 1.045 टू द पावर 2, 10 इंटू 1.045 टू द पावर 2 यानी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। उसमें से वापस प्रिंसिपल घटा दिया 10, तो फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू विल गिव यू इंटरेस्ट। कितना आया? 0.92, 0.92। इज इट 0.92? अभी आप नीचे इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो उसने 0.90 लिखा है ऑप्शन 2 में, दिख रहा है 10 के नीचे 0.90 लिखा है, वो होना चाहिए था 0.92, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सजेस्टेड आंसर आए थे पहले उसमें उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है। तो उनका ना ऐसा मूड बदलता रहता है, तुम लिखोगे तो काटेंगे, वो लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। टोटल लेटर ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, टोटल लेटर ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, बिकॉज आप घर जाके मैच करवाओगे
तो आपका आंसर मेरे साथ मैच नहीं होगा, फिर आपकी क्वेरी आएगी। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, या तो रट के चले जाओ इंस्टीट्यूट के सारे आंसर को, एक ऑप्शन है, पूरी बुक मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी इतना रट के चले जाओ, वैसे का वैसे ही। पॉसिबल नहीं है, समझना पॉसिबल है बस। पॉइंट नंबर डी लिखना। तो एक कॉस्ट ये हो गया मेरा आउटफ्लो। अब ये कंपेरेबल है बिकॉज दिस अमाउंट इज पेबल आफ्टर 6 मंथ्स, इक्विवेलेंट अमाउंट आ गया आफ्टर 6 मंथ। अब हम चलते हैं जापान और वहाँ पर येन लोन रीपे करेंगे। लेकिन आप पेमेंट ऑफ येन लोन एट द एंड ऑफ 180 डेज, पेमेंट ऑफ येन लोन एट द एंड ऑफ 180 डेज। तो अब मैं बेसिक कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल 3400 है, उस पर 80 डेज का इंटरेस्ट निकाल लो। 3400 इंटू 2% इंटू 180/365। उन्होंने 180 डेज लिखा है, सम्मान करेंगे 180 डेज डिवाइड बाई 365। वैसे अगर आप 6 मंथ्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। कितना आया जी? 3433.53 आया। लेकिन ये तो येन है, मुझे इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो स्पॉट रेट लिया जाए या फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट, बिकॉज द अमाउंट इज पेबल आफ्टर 6 मंथ। सो पेमेंट इन INR यहाँ पे लिखना यूज फॉरवर्ड रेट, यूजिंग फॉरवर्ड रेट। तो आप फॉरवर्ड रेट लेंगे, ₹100 इक्वल टू 345 येन दिया हुआ है, तो 100 डिवाइड बाई 345 इंटू 3433.53। आंसर बताना। हाँ जी, 995.23 और ये 10.92 कॉस्ट भी लगा है ना। तो इसमें हमने LC कॉस्ट कंप्लीट कर लिया, इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया और एक्सचेंज इम्प्लीकेशन कंसीडर कर लिया। हाँ, ये रुपीस आएगा, रुपीस, यू आर राइट। तो अब हम किसको किसको ऐड करेंगे? पॉइंट नंबर सी में हमारा LC कॉस्ट है विथ अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड दिस वन। सो दोनों का टोटल करना, सी और डी का टोटल करना, टोटल कॉस्ट अंडर येन बोरिंग C प्लस F 1006.15। इज इट राइट? इज इट राइट? पहला वाला आंसर कितना था? पहला वाला आंसर कितना था? वेरी गुड। तो आपको इंडिया में बोरो करना चाहिए ना, आप तो देशभक्त हैं, आप तो अंधभक्त हैं, है कि नहीं? क्या लिखा जाए, जापान या इंडिया? अरे भक्ति कहाँ गई? बाद में, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, भक्ति बाद में। बोरो इन येन एज रूपी आउटफ्लो इज लोअर बाई, दोनों का डिफरेंस लिखना, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। पहला आंसर था 1092.03, देखो जरा, और अभी ये 1006.15। तो हमारी जो बचत होगी 85.88 लाख, यानी लगभग 85 लाख का फायदा हो रहा है सिर्फ सोर्स ऑफ बोरिंग चेंज करने से। सारे देशभक्त जो है ना अभी जापान दौड़ेंगे जब अपनी बिजनेस की प्रॉफिट की बात आती है, तो है कि नहीं? सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also.
So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA Final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options. Validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.